माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे। अभी तक आप जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े हैं सभी का रिवीजन बस इसी वीडियो में हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले, बाकी आपकी मर्जी। पहला प्रश्न देखिए, कौन जैविक संसाधन नहीं है? दोस्तों, जैविक संसाधन जिसमें जान होता है। दोस्तों, यहाँ मछली, पेड़, मानव, इन तीनों में जान होता है, लेकिन मिट्टी में जान नहीं होता है। तो दोस्तों, जैविक संसाधन नहीं है मिट्टी। आगे देखिए, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो दोस्तों 33%। महानदी पर कौन सा बांध बना है? दोस्तों, हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। आगे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले से सही जवाब पर टिक मार कर रखे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। दोस्तों, टैक्सोल है कैंसर रोधी दवा। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो दोस्तों, ग्रेफाइट धात्विक खनिज नहीं है, ग्रेफाइट अधात्विक खनिज है। इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? दोस्तों, मेघालय में टर्सरी कोयला का भंडार है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो दोस्तों, बॉक्साइट परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों, भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी असम में बाढ़ का कारण है। आगे प्रश्न है, तरुण भारत का संघ NGO का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, NGO का जो संबंध है वो आपके राजस्थान से है। आगे प्रश्न है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? तो दोस्तों, अभ्रक का उपयोग होता है। आगे प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों, बिहार में है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। आगे है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों, रेड बुक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, जहां तक हो सके हम बहुत ही कम समय में लगभग 400 प्रश्न आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम रफ्तार में चलेंगे, मैनेज करना होगा आपको। निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? दोस्तों, रबी फसल नहीं है तो चावल हो जाएगा। चावल खरीफ फसल है। दोस्तों, गेहूं, चना, सरसों ये सभी रबी फसल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। दोस्तों, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, कोंकण रेल परियोजना का संबंध महाराष्ट्र, गोवा, केरल इन तीनों राज्यों से है। इसका सही जवाब होगा ये सभी। आगे प्रश्न है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? दोस्तों, 1992 में रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? दोस्तों, शिव समुद्रम में लगाया गया था भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, बरौनी में स्थित है। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? दोस्तों, वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। आगे प्रश्न है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी से। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? दोस्तों, बिपरजॉय चक्रवात आया था। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग क्या है? दोस्तों, सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है प्राथमिक तरंग, जिसे P से लिखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। पुराने सिस्टम के अनुसार यदि अभी बात करें तो मोबाइल हो जाएगा आपका राइट आंसर। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों, जर्मनी से हुई थी। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने किया था राइन राज्य संघ की स्थापना। आगे प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? दोस्तों, लेनिन ने लिखी थी अप्रैल थीसिस। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था खुदाई खिदमतगार का गठन।
लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? दोस्तों सोवियत संघ था। सोवियत संघ था साम्यवादी गुट का अगुवा। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन मार्टिन लूथर की कृति है? दोस्तों 95 थीसिस मार्टिन लूथर की कृति है। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था जेम्स हिक्की ने। आगे प्रश्न है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? दोस्तों फ्रांस के अधीन था यूनान। आगे प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दोस्तों दांडी। आगे प्रश्न, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दोस्तों समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1965 में हुआ था सिंगापुर का उदय। आगे प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? दोस्तों जर्मनी सम्मिलित नहीं था, बाकी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सम्मिलित था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। आगे प्रश्न है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन किया था? दोस्तों महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र और यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, गुजरात का। आगे प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न कह रहा है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? दोस्तों 19। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? 19। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। आगे देखिए, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग करता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं त्रिस्तरीय। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? दोस्तों म्यांमार की नागरिक है। आगे है चिली। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों मिशेल बाचलेट थी। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो निष्पक्ष चुनाव पर। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। आगे प्रश्न है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? दोस्तों स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? दोस्तों 7000। आगे प्रश्न है, 1975 के आपातकालीन की घोषणा किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आगे प्रश्न है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? दोस्तों जिला दंडाधिकारी। आगे प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? 2006 में। जल आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? बोलीविया में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है, आपको दिख रहा है, व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ब्रिटेन से है। व्हिग एवं टोरी का संबंध जो है ब्रिटेन से है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो दोस्तों संघात्मक शासन की व्यवस्था है दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता। ये तीनों आपका संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। आगे प्रश्न है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? दोस्तों 75। आगे प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेहरूजी ने किया था। y बराबर C+I में I क्या है? तो दोस्तों I आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट यानी ब्याज हो जाएगा। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, ये सभी जो है शामिल नहीं होता है। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? दोस्तों पूंजी का पारिश्रमिक मजदूरी होता है। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? दोस्तों वित्त का स्रोत होता है सहकारी बैंक। आगे प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन। आगे प्रश्न है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो नाबार्ड।
नाबार्ड करता है। आगे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में होता है? दोस्तों सेवा क्षेत्र में होता है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में की गई थी नई आर्थिक नीति। आगे है कृषि उत्पादों की प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है, एक मार्ग का। आगे प्रश्न है मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सभी है मानव पूंजी का प्रमुख घटक। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1989 में किया गया था। HDI अर्थात मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? तो 1990 में शुरू की गई थी। आगे प्रश्न है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो विनिर्माण नहीं है। आगे प्रश्न है आपके सामने इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो दोस्तों मुद्रा। आगे प्रश्न है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कह रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? चोरा चोरी कांड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो दोस्तों दांडी यात्रा से। आगे प्रश्न आपको दिख रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? दोस्तों कब अपनाया था संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? दोस्तों लोकतंत्र। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? दोस्तों संघीय और संसदीय। आगे प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास, चेन्नई में। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? दोस्तों रबी फसल है आपका गेहूं। बाकी आपका धान, जूट, ज्वार ये सभी खरीफ फसल है। आगे प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? दोस्तों अभ्रक से संबंधित है कोडरमा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीयकरण नहीं है, जबकि आपका निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? वो कहा था हार्टले बिट्स ने। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। आगे प्रश्न है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है वो कृषि क्षेत्र में। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? दोस्तों फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला ये सभी आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? दोस्तों खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे बनाया गया था? दोस्तों डिगबोई में बनाया गया था जो असम में है। आगे प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाता है। आगे है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दोस्तों अल्पकालीन। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। आगे है खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, एक मार्क होता है। आगे प्रश्न है बिहार की किस नदी की
नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो दोस्तों सोन नदी। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? दोस्तों सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जबकि चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग ये सभी कृषि पर आधारित है। लौह अयस्क है दोस्तों, लौह अयस्क होता है अनवीकरणीय संसाधन, लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन होता है। आगे प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, आप थोड़ा माइनस कीजिएगा इसको। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। आगे प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? दोस्तों पटना में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? दोस्तों हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों को। आगे प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? दोस्तों बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में मैजनी काबूर गेरिबोल्डी का योगदान था। युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों लियो टॉलस्टॉय ने। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों विश्व आर्थिक संकट 1929 में आया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात हैं? दोस्तों चार्ल्स मैटकॉप। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है सुनामी। आगे प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। आगे प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है दोस्तों दूर संचार के लिए, दूर संचार के लिए होता है। आगे प्रश्न है, मानव जनित आपदा है आतंकवाद। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। आर्थिक विकास का संबंध है परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण कानून। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था गोलघर का निर्माण। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? दोस्तों ओडिशा में है राउरकेला उद्योग इस्पात। आगे है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल और इसे ही कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल एक ही बात है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। आगे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे गलत टिक मारा हुआ है। आगे प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में दिया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग करता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, ये सभी हो जाएंगे। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। आगे प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप में किया जाता है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये कहा था मार्टिन लूथर ने। आगे प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुआ था डलहौजी के समय। डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर रेलवे क्षेत्र, जो कि दिल्ली
वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। आगे प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस के सहयोग से। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। आगे प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध था। मैटरनिक यहाँ का चांसलर था। आगे प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार, जबकि मैजनी, गेरिबोल्डी और लेनिन ये सब कहाँ के थे? इटली के। चलिए आगे प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान में हुआ था सबसे पहले। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और ये चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है आपका अमेरिका हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ गलत टिक मारा हुआ है, संघ सरकार का उदाहरण होगा अमेरिका। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे प्रश्न है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है? एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि क्षेत्र। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो दोस्तों 7% क्षेत्र में वन है बिहार में। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? दोस्तों लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नेटाइट। सबसे घटिया कोयला कौन है? दोस्तों सबसे घटिया कोयला है पीट, और सबसे अच्छा कोयला, बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट, और सामान्य प्रकार का कोयला होता है बिटुमिनस, और भूरा कोयला होता है लिग्नाइट। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? दोस्तों धान रोपण फसल नहीं है, बाकी रबर, गन्ना, चाय ये सभी रोपण फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? दोस्तों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है धान। आगे प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? दोस्तों 80% क्षेत्र कृषि कार्यों में लगा हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। आगे प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? दोस्तों अभी हम आपको बताए थे, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया कोयला होता है पीट, और सामान्य प्रकार का कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट होता है। गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। आगे प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? दोस्तों मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन है हरियाणा में। आगे प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? दोस्तों बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार आंसर होगा। आगे प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है आपका रिहन बांध से। आगे प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिणी बिहार। दोस्तों दक्षिणी बिहार जो है आपका सूखे की स्थिति से प्रभावित रहता है, और उत्तरी बिहार बाढ़ की स्थिति से। आगे है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। आगे प्रश्न है, 1870 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन।
आगे प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। अभी हम आपको बताए थे। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? 73वां संविधान संशोधन। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो दोस्तों आपका है अशिक्षा यानी अशिक्षित होना, गरीबी और बेरोजगारी, ये सभी। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? दोस्तों किसानों पर लागू हुई थी तिनकठिया प्रणाली। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? आपको बताना है दोस्तों, ये हंटर समिति का गठन किया था। आगे प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। आगे प्रश्न है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में हुई थी। आगे प्रश्न है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। सुनामी संबंधित है समुद्र से। आगे प्रश्न है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करना चाहिए, इंफ्रारेड कैमरा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों भूकंप प्राकृतिक आपदा है, जबकि आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानव निर्मित आपदा है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? दोस्तों खरीफ फसल आपका धान है, बाकी जौ, तिलहन, गेहूं ये सभी रबी फसल है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है, यानी दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। आगे प्रश्न है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? दोस्तों 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा। आगे है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों चंपारण में किया था 1917 में, नील की खेती के विरोध में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेहरू ने किया था। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? दोस्तों बिहार पिछड़ा राज्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविका पार्जन, जीविका पार्जन। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दोस्तों अभी हम बताए थे दादा भाई नेहरू जी ने। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व में, और अगर देश की बात करें तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों अत्यधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो दोस्तों संचार सेवाओं का अंग है समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न ये सभी। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर पहुंचाना वैश्वीकरण का अर्थ होता है। आगे प्रश्न है
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से है, क्योंकि हरित क्रांति कृषि से जुड़ा हुआ है। 1960 के दशक में आया था हरित क्रांति, 1966 में। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। बिहार राज्य है कृषि प्रधान राज्य, बिहार राज्य है कृषि प्रधान राज्य, और 80% जो लोग हैं पूरे जनसंख्या का वो कृषि से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? दोस्तों बिहार में 38 जिले हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। अंकोरवाट का मंदिर जो है उसमें किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो दोस्तों विष्णु का। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। आगे प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मैटरनिक ने की थी वियना कांग्रेस की अध्यक्षता। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? दोस्तों पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। आगे प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम निर्यात किस देश को करती थी? चीन को। रूस किस देश का दार्शनिक था? यानी रूसो किस देश का दार्शनिक था? दोस्तों फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। आगे प्रश्न है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था हिंद चीन में। आगे प्रश्न है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो दोस्तों बिस्मार्क का नहीं है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया था। युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? लियो टोल्स्टॉय ने। विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इसे एटक के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है, रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग ने। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था सांप्रदायिक। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। आगे प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? दोस्तों जातिवाद। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने। निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम पंचायती राज के लिए सुधार का सूचक है? पंचायती राज हो गया। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? सरकार। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो दोस्तों आपका हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? दोस्तों 22 भाषाओं को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1951 से 1956। आगे प्रश्न है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? दोस्तों शिवहर का। आधुनिक
युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों क्राउथर का है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टाका और राजधानी है ढाका। आगे प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। आगे प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो दोस्तों 19। आगे प्रश्न है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? दोस्तों सरकारी सेवा सैन्य सेवा। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोने के आभूषण। आगे प्रश्न है, निम्न में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण, जबकि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ये कहा था हॉर्टलेबिट्स ने। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों मिश्रित है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संकलन होता है कृषि क्षेत्र में। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? दोस्तों सैमसंग मोटर्स और कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो दोस्तों खरीफ फसल है आपका धान। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। दोस्तों चावल सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? दोस्तों जल परिवहन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966 में हुआ था। आगे प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966 में। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? दोस्तों कपास। रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है आपका भागलपुर। उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में। आगे प्रश्न है, रबी फसल है? दोस्तों रबी फसल है आपका गेहूं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस में खनिजों में कोंडरमा से संबंधित है? दोस्तों कोंडरमा से संबंधित है अभ्रक। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन नदी से। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? दोस्तों सीमेंट उद्योग। लौह अयस्क है आपका अनवीकरणीय संसाधन। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? दोस्तों तारापुर। निम्नलिखित उद्योगों में से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों जापानी भाषा से लिया गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों प्राकृतिक आपदा है आपका भूकंप। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है सुनामी। आगे प्रश्न है, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है दूर संचार के लिए। मानव जनित आपदा है आतंकवाद। मानव जनित आपदा है आतंकवाद।